वालेकुम। आज महावाचन वालेकुम। आज मैं आपके सामने महावाचन उत्सव पे एक कहानी पेश कर रही हूँ। कहानी का नाम है बहता हुआ जुर्म और इसके मुसन्निफ का नाम है जावेद इकबाल। छुट्टी का दिन था। हम 3 दोस्त पहाड़ी की ढलान से नीचे बरसाती नाले के पास बैठे थे। हम यहाँ पलक मनाते आए थे। 2 दिन से पहाड़ी पर बारिश हो रही थी और नाले में तगियानी आई हुई थी, मगर हम फिर भी नाले में उतर गए और नहाने लगे। पानी के तेज बहाव में पहाड़ों की तरफ से चीजें बहती चली आ रही थी। कभी किसी दर्ख्त की शाख बहती हुई आ जाती, कभी कोई सूखी लकड़ी और कभी आमों लगी डाली। इतने में ही हमें पत्तों और शाखों के एक गुच्छा सा इधर आता नजर आया। हम इस तरफ लपके और इसे पकड़कर किनारे पर ले आए। करीब से देखा तो हैरान रह गए। ये शाखों का गुच्छा नहीं, बल्कि लकड़ी का एक छोटा सा संदूक था, जिस पर शाखें इस तरह लपेटी गई थी कि दूर से देखने पर शाखों का गुच्छा मालूम होता था। जब हमने शाखें हटाई तो नीचे से एक संदूक निकल आया। न जाने इस संदूक में क्या है। अभी हम सोच ही रहे थे कि करीब झाड़ियों से पीछे से 3 खौफनाक शक्लों वाले आदमी निकलकर सामने आए। खबरदार, इसे मत खोलना, इनमें से एक ने गर्जदार आवाज में कहा। हम सहम कर पीछे हट गए। एक आदमी ने आगे बढ़कर संदूक छीन लिया। आओ चलो, इनमें से एक ने कहा। जवान का लीडर लग रहा था, लेकिन बस ये लड़के। संदूक को उठाने वाला बोला, जाने दो, बच्चे हैं। बस ने कहा, लेकिन बास, बच्चों ने संदूक देख लिया है। इसने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो फिर बास ने उलझ कर कहा, इनको इस गार में बंद कर दो। तीसरे ने सामने पहाड़ी की गार की तरफ इशारा करके कहा, इन्होंने हमें एक पहाड़ी गार में बंद कर दिया है और इसके आगे एक भारी पत्थर रख दिया। अब आधे घंटे तक खामोश बैठे रहो, अगर आवाज निकाली तो तुम्हें शूट कर देंगे। लीडर ने हमें धमकाया और वो संदूक लेकर वहां से चले गए। पत्थर की गार का मुंह तो बंद हो गया, मगर इतनी ही जगह थी कि हम सांस ले लेते या बाहर देख सकते। आधे घंटे हम वहां सहमे हुए बैठे रहे। फिर हिम्मत करके पत्थर को हटाने की कोशिश की, मगर पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर हमने शोर मचाना शुरू किया। एक गुजरते हुए किसान तक हमारी आवाजें पहुंच गई। इसने चंद लोगों को इकट्ठा किया और हमें बाहर निकाला। इसने गार में कैद होने की वजह पूछी तो खौफ की वजह से हम सिर्फ ये कह सके कि हम खेल रहे थे। पत्थर लड़की की गार के मुंह पर आ गए। चौका हमारी बनक अधूरी रह गई। इसलिए हम अगले इतवार को फिर ढलान पर गए, लेकिन इस दफा हम ढलान से जरा हट कर बैठे। हम खेल कूद में मसरूफ थे। अहमद ने कहा, वो देखो। हमने नाले की तरफ देखा। शाखों का गुच्छा फिर बहता चला आ रहा था। चलो छुप जाओ, हशाम ने कहा। हम आगे बढ़ी हुई पहाड़ी की नोक के नीचे छुप गए। यहाँ से हमें दूर दूर तक सारा मंजर नजर आ रहा था। वही 3 आदमी झाड़ियों के पीछे से निकले। एक पानी में कूद गया और झाड़ियों के गुच्छे को लेकर बाहर आ गया। वो तीनों एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर इनकी जीप खड़ी थी, जिसमें बैठकर वो चले गए। मामला गड़बड़ा गया। अहमद ने गाड़ी को जाते देख कर कहा, ये लोग मुजरिम होते हैं और जरूर किसी बड़ी वारदात में मलूस है। हशाम ने कहा, चलो पुलिस चौकी में जाकर बताते हैं। मैंने कहा, हम पुलिस चौकी की तरफ चल पड़े। नाले के करीब एक छोटी पहाड़ी और पुलिस की चौकी थी। इंस्पेक्टर ने बड़े तवज्जो से हमारी बात सुनी, फिर अपने साथियों से मशवरा किया और हमें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अगले इतवार हम फिर ढलान के नीचे मोर्चा लगाए बैठे थे। बाजार हम खेल में मसरूफ थे, लेकिन दर हकीकत हमें किसी का इंतजार था। और फिर हमें एक खटखट आवाज सुनाई दी। तुम फिर आ गए। पलट कर देखा तो गुंडों का लीडर हमें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अब तुम बच कर
बाकी दोनों गुंडे जो नाले में से झाड़ियों से धक्का संदूक पकड़ कर ला रहे थे। भागने लगे मगर पुलिस इंस्पेक्टर ने रुककर कहा, खबरदार, तुम पहाड़ी पर मौजूद हमारे साथियों के निशाने पर हो। सबने मुड़कर देखा तो वाकई पहाड़ियों के ऊपर सिपाही पोजीशन लगाए हुए थे। मुजरिमों ने बढ़ते कदम वहीं रुक गए। कुछ ही देर में वहां सिपाहियों का एक दस्ता आ पहुंचा और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में मालूम हुआ कि स्मगलर काया गिरोह काफी दिनों से इस तरीके से स्मगलिंग में मसरूफ था। सरहद पार से गुंडों के साथी स्मगलिंग का माल संदूक में बांध करके शाखों में लपेटकर पानी में बहा देते, जैसे यहाँ मौजूद मरहूम वसूल कर लेते। पहाड़ी पर पुलिस चौकी और सरहा पे कड़े पहरों की वजह से इन्होंने ये महफूज तरीका वारदात इख्तियार किया, मगर आखिरकार पकड़े ही गए।